में पुल में और तू 2-4 किलो मट्टी डारियो लेवे ताते होवे का है जावे हो। पर देखो गिलहरी ने कहा क्या, और जो गिलहरी ने कहा था कौआ से वो सबको दिल तक अच्छा लगे तो प्रेम से ताली बजा देना जोर से। तब कही ओरे कौआ सुन, तू अपनी बुद्धि अपने जोर रख, पर मैं बता रही हूं जिस दिन इन प्रभु श्री राम के पुल का इतिहास बनेगा कभी आगे चल के, तो इतिहास में मेरा नाम संग आएगा, मेरा नाम संग आएगा। श्रोता बंधुओ, भगवान राम ने गिलहरी को देख लिया, उसी समय गिलहरी को हाथ में उठाया। प्रभु श्री राम ने वो गिलहरी को हाथ में उठाया और गोद में धर के ये तीनों उंगली प्यार से पीठ पे खींच दी। वो आज तक उंगली दिखाई देती है भगवान राम की गिलहरी पे। तो एक छोटा सा कर्म कर गई थी, सो तो आज तक वह को नाम है गो, लेकिन कर्म बढ़िया बन जाना चाहिए, चाहे भले ही छोटा क्यों ना। तब कही बेटा अब नहीं बचेगा तो मैया और कोई यतने ऐसो ताते में बचिया हूं बेटा, एक अकल और है अगर तू मान जा तो, और अगर अब की भूल कर दी तो तेरे बचाने वाला फिर कोई। क्या बताया माने कि बेटा व्यास सरोवर निकलना मत, और आज तू निकलेगा नहीं तो कल तुझे कोई मारेगा नहीं। व्यासपीठ के माध्यम से ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए परीक्षक जी की तरफ से आया है, धन्यवाद। हेलो, ध्यान रखना, दुर्योधन चले गए व्यास सरोवर में छिपे, और इधर पांडवों ने मैया कुंती से कहा मैया हमने महाभारत को जीत लिया है, अब विजय का तिलक लगा दो। तो कुंती ने की विजय का तिलक में सबसे पहले उस बेटा के लगाऊंगी जिसने दुर्योधन को मारा। अब दुर्योधन मिले ही ना अंतिम दिन। तब भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर के आज दुर्योधन को ढूंढने गए हैं, तो पद चिन्हों पे और व्यासपीठ से ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारे यज्ञपति महाराज जी ने दिया है, धन्यवाद। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। तो ताल पे जाकर के भगवान कृष्ण ने कहा था पांडवों से कि दुर्योधन इसमें है। भीम ने की महाराज लड़ाई तो हम तो हार गए, क्योंकि वो तो जल स्तंभन मंत्र जानता है, 6 महीना पानी में रह सकता है और पानी में हम जा ना सकते। तो कन्हैया ने भीम से कही कि जल पे बैठ के पार पे आवाज लगा दे और ऐसे कड़वे शब्द बोल दो जो दुर्योधन सहन ना कर सके, क्योंकि छत्री था, कार नहीं था वो। तो आज भीम ने कड़वे शब्द बोले हैं। उसी समय दुर्योधन बाहर निकल के आया, लक्ष्मी में लात मार दी थी, बंध बैर को सके निहारी, चरण ठेल लक्ष्मी डारी। लक्ष्मी में लात मार के जब बाहर निकला और तब कही कहां दुष्टर, भीम अर्जुन ने कुछ शायद कहां में लड़ाई के लिए तैयार हो। लेकिन ध्यान रखना कैसे धर्मात्मा थे, लड़ाई जीत ली थी पांडवों ने और अकेला बच गया था दुष्ट सामने। और तब भी दुष्टर हाथ जोड़ के बोले, क्या बोले, क्या 5 गाम
तब कही दुष्टन ने कि देख लड़ाई लड़ना चाहता है तो हमें 5 और तू है अकेलो, लड़ाई तो नीति की तो ना है। अगर बल ही अजमाना है फिर भी तो हम 5 हैं, तो भैया तू अप में मिला ले, 3 तुम हो जाना, 3 ही हम हो जाएंगे। नीति की बात बताई। लेकिन वो दुष्ट क्या कह रहा है कि दुश्मन की मदद लेके और मैं लड़ाई जीतूं, ये धर्म नहीं होगा। दुश्मन की मदद लेके मैं जीती जाऊं, ये धर्म नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना, दुष्ट ने किया, अरे दुष्ट तू धर्म में पहचान तो कायती कहते हैं, जानता है तू? पर भैया दुर्योधन तेरे मुंह पे धर्म शब्द आओ जरूर, पर बहुत देर रहेंगे। क्या बोले हैं दुष्ट? अरे आई तो याद धर्म की, आज अंत समय में आई, और जे याद पहले आई जाती तो होती नहीं। बलवान पवन पुत्र भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध निश्चित हो गया। गदा युद्ध। और जब दोनों वीर लड़ रहे थे तब तक बलराम आगे तीर्थ यात्रा में थे। बलराम कृष्ण सब पांडव देख रहे थे नजर भर के। तो जिस समय दुर्योधन गदा का पार करता था तो भीम के शरीर में तो खून की धार आती थी, और जब भीमसेन गदा मारते थे तो छाती में तो लोहे की सी आवाज आती थी, क्योंकि वज्र का हो गया था। अब लड़ रहे थे दोनों, तो अर्जुन ने कही भगवान श्याम सुंदर थे कि प्रभु आज भाई लड़ाई में को जीते हो, ये अंतिम लड़ाई है। भगवान कृष्ण कहते हैं पार्थ बल भीमसेन में ज्यादा है पर बुद्धि दुर्योधन में ज्यादा है, और बुद्धि के सामने बल हार सकता है। तो प्रभु 18 दिन आते जिता लाए हो, तो ने कहा आज और कैसी लाज बचा दो, तुम्हारे ही हाथ में। अब भगवान कन्हैया कह रहे हैं कि ताऊ भैया पीछे ठाड़े हैं, और बलराम के ही दोनों चेलाए जो भीमसेन और दुर्योधन, बलराम ने सिखाए दोनों। अब कन्हैया कह रहे हैं नेक तुम्हारे भैया भीमसेन मेमो चिताई ले तो मैं सारो दे दूं। और जो देखियो परीक्षा जी तुमने जब पहलवान लड़ता है खाड़े में और एक मल्ल ने कमजोर पत्तो है तो फिर वो दिखवैया न देगा, तो कोई जय कह दे कुश्ती बराबर है छोड़ो। अब जब भीम की काया पस्त भाई तो तब नजर क्या अरे तवक्कल श्याम ऐसा अच्छे लग रहे हो। अब कैसा दाव तो मैंने देखो ही ना कि भैया दाव तो बहुत अच्छा लड़ा है, पर भीम सारे को जाना ना हारो और खींच के बाल आज ताल में किसी में भूखी छोटा तगड़ी सोई जंगा
सदा लगी जंघा टूट गई, दुर्योधन गिर गया। ए बलराम ने कही, भीम कहिए गुरुदेवता, गदा की लड़ाई तुम्हें किसने सिखाई? क्या गुरुजी आपने? तो हमने जेऊ बताई हुई कि गदा की चोट कहाँ मारी जाते हैं? क्या गुरुजी कमर के ऊपर? तो कमर के ऊपर मारवे को नियमो तो फिर नीचे किनके कहते मारी है? अब बतवैया तो कोई और हो। अब भीमसेन की आवाज बंद। जो आवाज बंद भाई, मैं अब समझ गया कि जय अनीत भैया ठारे उदना ऐसा ही किया तुमने। पर सुनो, जैसे बलराम को क्रोध आया तो क्या जवाब दिया? अरे ये भैया जाओ पाँचों भैया, से मैं हूं पांचों, तुम आ जाओ त्या ये मददगार में ठाड़े खाए। हे कन्हैया ने किया अब पट्टा बिल्कुल उल्टो है वो। जब दाऊ भैया इतना क्रोध कर रहे हैं तो कुछ सुनाए बच्चे हो, तब की दाऊ भैया ने कि मेरी तेरी तो सुनते ही आ रहे हैं खींचते। बता भैया तुम क्या कह रहे हैं कि अनीत भैया? तो तुमने अनीत आज देखी है और मैंने जा दुष्ट की अनीत रोजाना देखी है। पर भैया मेरे कहवे पर विचार कर लियो, जादना भीम को जहर खवाओ और नदी में बहाओ, तादना नीत नहीं। दूसरी बात, पांचों पांडव कुंती बुआ के संग लाक्षा ग्रह में बसाए रहे, रात में आग लग गई घर में, तादना नीत नहीं। पांचों पांडव जुआ में हरा के सब संपत्ति धोखे से छीन ली, तादना नीत नहीं। पांचाली द्रौपदी को भरी सभा में नग्न किया गया, बादना नीत नहीं। और सबसे बड़ी बात, 16 वर्ष के अभिमन्यु को घेर के मार दिया रणभूमि में, तादना नीत नहीं। तुम्हें अनीत आप दिखाई दी है? तुमने अनीत इतकी देखी है, एक और मैंने देखी है रोजाना। तो भैया अनीत को बदलो तो दे दो अनीत थे। पहली बात तो जा सुन लो, और दूसरी बात जो सुन लो कि 18 दिना में तुम आए हो तीर्थन में, तो मोह है गए इनके लड़ाई में। अपने घर की सलाह कोई बासन न निकाल ले हो वाला कितने चतुर थे। बलराम जी का ध्यान उधर फेर दिया, द्वारका के लिए बलराम जी चले गए महान क्रोध में। अब अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य आए, 3 अब आए। तब तक दुर्योधन घायल पड़ा था, रक्त बह रहा था। अश्वत्थामा ने कहा, अरे भैया ये हालत भैया, अब तुम चाहते क्या हो? दुर्योधन ने कि मैं मरना चाहता हूं। तो मरोए कैसे? के तो ज्यादा दुख हो और के ज्यादा सुख हो, प्राण तब निकलेंगे। अश्वत्थामा ने कि सबसे ज्यादा सुख कब हो? सबसे ज्यादा सुख तब हो तब पांचों पांडवन मरे देख लूं। सो अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य तीनों चले गए। रात में एक पेड़ के नीचे सोए गए। बाप पेड़ पे एक उल्लू रहता था, 100 कौआ रहते थे। सुबह 100 कौआ, दिन में उल्लू मात तय परीक्षित जी। सो रात में 100 कौआ सोई गए। अब उल्लू एक कौआ ही गर्दन पकड़ ले जा और अलग मारे आवे, दूसरे फिर उठा ले जा फिर मारे आवे, सोते हुए को मार रहा था। अश्वत्थामा ने कही कृपाचार्य का मामा बन को काम, 18 दिना में जब लड़की कूना मरो तो हम ही तुम काम मार देंगे। अब सोए रहे हो, जाते बढ़िया मौका नहीं है, चले। सोती हुई सेना का वध किया डेरा में। द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे पांचाली के पास। आज वो 5 शीश काटे पापी ने, और 5 शीश ला करके जब दुर्योधन के सामने रखे, ले अब तो खुश हो। सो कही अश्वत्थामा, जब भीम ने मेरी जांग तोड़ी है, सबसे पहले तू भीम को ही शीश दे दे मेरे हाथ में। तो भीम का जैसा शरीर था वैसे ही उनके बेटा का था। तो भीम के सिर जो बड़ा था, ऐसा ही भीम के बेटा का सिर बड़ा था। सो बड़ा वो शीश दे दो गले। सुबह दोनों हाथन ते कस के ताप, अरे दुष्ट तेनी जांग तोड़ी। सो एक बार दाब दई,
सो शीश बीच में से फट जो शीश फटो दुर्योधन शंका भई। दुर्योधन को शंका भई अश्वत्थामा भैया ने मणियों को उजीतो करिए प्रकाश, भीम को शीश इतना कमजोर कहाँ है जो इतनी जल्दी फट जावे। और जैसे मणियों का प्रकाश किया और वो 5 शीश देखे दुर्योधन ने, तब अरे तब हाथ उतर भीमा दिया बुझा दिया, इससे ज्यादा दुख बड़ा मुझे कोई नहीं होगा। दुख में ही प्राण छूट गया दुख में। अब सवेरा हुआ तो द्रौपदी ने जब देखा है, एक बात जीवन में ध्यान रखना, सोते हुए को मारा था। बखत परे पे कामन आमे इन बंधन की प्रीत कहा है, और ते मुसीबत में जो धोखो ऐसी की तो प्रीत कहा है। अरे सोबत छत्री को शीश काट दे ऐसी रण में जीत कहा है। सोते हुए को मारा। सोता बंधो उसी समय द्रौपदी ने कहा था कि उस दुष्ट को पकड़ के लाओ जिसने मेरे बेटाओं को मारा। तो आज अश्वत्थामा छिप गया था, और जब गांडीव धनुष उठाया अर्जुन ने तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया और गर्भ का मंत्र लगा दिया। जहां तक आवाज जाएगी किसी गर्भवती महतारी के संतान पेट में नहीं बचेगी। और जैसी वो चमक निहारी आकाश में तो उत्तरा के दर्द हुआ पेट में। उत्तरा ने अपनी सास से कही, मैया मेरे उदर में दर्द हो रहा है, अब प्राण नहीं बचेंगे। सोई समझ गई कि जा वंश की निशानी केवल एक बची है तो मेरे उत्तरा के उदर में है। भगवान कन्हैया से विनती की, भैया अब वंश की निशानी नहीं बचेगी। उसी समय भगवान कृष्ण चक्र सुदर्शन लेकर के और गर्भ के भीतर जाते हैं, चक्कर से उस बच्चे की रक्षा की। जब वो बच्चा जन्मा था तो ज्योतिष के आधार से उस बच्चे का नाम रखा विष्णुरात। और जब वो बालक कृष्ण की गोद में दिया तो बालक तो कृष्ण को देख रहा है और कृष्ण बच्चा को देख रहे हैं। तो वो बच्चा देख रहा है कि जेई रूप मैया के पेट में और बेई बाहर है। परीक्षण किया उसने। सोई भगवान कृष्ण कहते हैं, बहन जी ये बच्चा मेरी परीक्षा कर रहा है, मेरा परीक्षण कर रहा है, तो अपनी तरफ से मैंने इस बच्चे का नाम परीक्षित रख दिया। बोलिए परीक्षित महाराज की। ध्यान रखना, वही परीक्षित महाराज जब पांडवों के बाद राजा बने थे तो कलयुग को जो वचन दे दिया था कि पराये धन में तेरा वास रहे, और वही पराये धन का बना हुआ जरासंध का मुकुट था, भाई भीमसेन छीन लाए थे मार के। वही मुकुट कमरा में बंद था और कमरा को खोल के वही मुकुट महाराज परीक्षित ने पहना, कूद के कलयुग सवार हुआ और जाकर के समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। उसी समय श्रृंगी ऋषि ने यह श्राप दिया कि तुमने मेरे पिता का इतना बड़ा निरादर किया है, ये मरा हुआ सर्प गले में डाला है, तो आज के 7वें दिन ये सर्प ही काटेगा और सर्प के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा परीक्षित जी को एक तो खुशी हुई और एक दुख हुआ। खुशी क्या हुई? खुशी तो ये हुई कि सतयुग से लेकर के आज तक कलयुग तक काऊ पे जी गारंटी ना है कि हम सांझ की रोटी खाएंगे तो सवेरे क्यों खाएंगे। है काऊ पे? तुमने बहुत जगह देखे होंगे सांझ को सोए गए सवेरे जगह ही ना है। और यहाँ तक कहते हैं नातेदारी में आता, भैया कल पलिका पे बैठे छोड़े आए हम सांझ।
किसी पे गारंटी नहीं कि आज हैं तो हम कल भी रहेंगे, लेकिन परीक्षित जी कहते हैं मुंह पे पूरी गारंटी है 7 दिन मौत नहीं होगी, क्योंकि संत ने कही है कि तेरी मृत्यु 7वें दिन होगी। मोर वचन चाहे पर जाए फीका, संत वचन पत्थर की, तो साधु की वाणी अटल होगी। ये तो खुशी हुई और गम इस बात का हुआ कि मैंने संत का अपमान कर दिया, एक साधु का अपमान कर दिया। जीवन में ध्यान रखना, संत का सम्मान न कर पाओ तो कभी जीवन में अपमान मत करना। राजा परीक्षित जी 88,000 ऋषियों को लेकर के गंगा जी के किनारे शुक्रताल पर कथा सुनने के लिए गए। शुक्रताल लगभग आज भी हस्तिनापुर से 80 किलोमीटर के फासला पर है। वहां जाकर के कथा सुनी थी शुक्रताल पर। बोलिए कन्हैया लाल की। 1-2 लाइन का कीर्तन बोलेंगे, उसके बाद आरती करवाएंगे और कल की कथा में सती का प्रसंग सुनाएंगे और भोले बाबा का विवाह